ये उसी तरह का एक सोल्यूशन है मेरे ख्याल में। ये अदालत बड़ी क्लियर है। जजेस ने कई मरतबा ये बात कही है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले को गलत कोट किया है। जो हमने कहा वो ये नहीं था जो डिप्टी स्पीकर ने कहा। हमने कहा जी उसकी जो आड़ ली है वो गलत ली है, और उस पर वो कह रहे हैं कि अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वो आड़ ठीक ली है या आपको लगता है कि हमने कुछ और लिखा था तो वो ले आए आप। और जो साहब ने जो लेटर लिखा था उसकी क्या कानूनी हैसियत नहीं है ना, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी असल चीज है, वरना तो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इमरान भाई, जो आज का ऑर्डर ऑफ द डे है कि वजीर आला के इख्तियारात जो हैं वो तो उस तरह से एक्सरसाइज नहीं, वो वजीर आला है भी और नहीं भी है। अंदर एक आदमी कह रहा था कि जिबा नहीं हुआ लेकिन वो पर कट गया। पॉलिटिकल बहरान तो इससे और भी बढ़ जाएगा सर। नहीं, कोई बहरान नहीं है। अदालत इसको निपटाएगी मेरे ख्याल में। अदालत का इतना विजडम है और अदालत मेरे ख्याल में नतीजे पे पहुंच गई है। सिर्फ मौका दे रही है दूसरी पार्टी को कि वो अपनी बात मुकम्मल करे। इमरान भाई, दोस्त मदारी साहब नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, तो वो मंडे को आएंगे। जजेस यहाँ पे आ गए हैं, गवर्नमेंट उनकी है, सिक्योरिटी उसको किसने देनी है? मेरी तो समझ में ये बात आ रही है। वो कह रहे मेरी जान को खतरा है। हद हो गई है। नहीं, कोई भी आया अदालत में बेशुमार लोग आए हुए हैं। इमरान भाई, आज की प्रोसीडिंग को अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो आप क्या कहेंगे? हमजा शहबाज वज़ीर आला है और नहीं है। थैंक यू। इस वक्त कौम के ये हीरो हैं और सर आप इस वक्त एक सिंबल बन गए हैं सर। टू बी वेरी स्ट्रेट, आप इधर थोड़ा सा में आए हैं तो आप एक ऐसे सिंपल आ रहे हैं। आप उस मूवमेंट में जिसे तब्दीली कह रहे हैं, जिसे टक्कर कह रहे हैं, आप उस टक्कर के अंदर मेन टक्कर में टकराए हुए हैं। सर कैसे देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की इस लाहौर हिस्ट्री की रिंग? उसको मैंने सारी हियरिंग हुई है। जी जी यार बात अदालत से मुझे समझ आई है सारा सुनने के बाद, और जो मैंने बाकी जो हमारे साथी उनसे बातचीत की है, हमजा शहबाज वज़ीर आला है और नहीं भी है। तो मुझे बात बताते हैं ना वो कोई लंबा चौड़ा कोई ऑर्डर दे पाएंगे, कोई इशू को चला पाएंगे। सिर्फ गवर्नेंस के इशूज़ के लिए जो चल रहे हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए एक सिंबॉलिक वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए, और इसके लिए हमजा शहबाज को छोड़ा गया। इख्तियारात उनसे इंतहाई महदूद हैं। अदालत ने एक मरतबा तो कई मरतबा कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारे जिस हुक्मनामे का हवाला दे रही है, हमारे हुक्मनामे में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, ये उससे कंट्राडिक्ट कर रही है। ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा अदालत ने कहा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जिस बुनियाद के ऊपर वो रूलिंग की थी वो बुनियाद पूरी गई है। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ टाइम मांगा है हुकूमत सा नीचे हो जाएगा, अपना थोड़ा सा पढ़ा दें ताकि हम तैयारी करके आज हम डिप्टी स्पीकर से मिल लें, हम चौधरी शुजात हुसैन से मिल लें, हम अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, हम अपनी फाइल ले लें। जब उन्होंने टाइम मांगा तो उस पर अदालत ने उनको टाइम दिया। अदालत आज फैसला दे रही थी, मेरे ख्याल में बहुत शोर मचाना था इन्होंने, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, हमें बात नहीं करने दी। हालांकि ये बिल्कुल अदालत की मैंने क्लैरिटी देखी है इसके अंदर, यानी इतना क्लियर मैं भी नहीं था। कल रात तक या आज सुबह तक सारी चीजें पढ़ने के बाद जितनी हमें जजेस के आर्गूमेंट ने किया है। जब जजेस के साथ कुकला के आर्गूमेंट हो रहे थे, जजेस जब अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, तो उसमें हमें इतना क्लियर हो गया मामला और इतना सिंपल हो गया कि ये तो टिक ही नहीं सकती हुकूमत। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप इंतजार करें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, देखना यह है कि हुकूमत जाती किस दिन है। हमजा शहबाज सिर्फ नाम के वज़ीर आला है और कुछ नहीं। अच्छा सर, इमरान रियाज साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जो बात बता रहे हैं ये तो एक बड़ा सीधा डाका है। लाइक अगर मैं देखूं पूरी कौम को सामने रखूं तो इतना बड़ा मजाक अगर बज़ाहिर जो आज उन्होंने बताया कि ये चीज़ है ही नहीं कानून के मुताबिक, जिस तरह आपने कहा कि मैं अभी क्लियर हुआ हूँ, तो आपको लगता है कि ये कह देना कि सिर्फ ये गलत किया है और बस खत्म अब दोबारा से, या इस पर कोई पकड़ भी होगी या इस पर कानून अपनी राह निकालेगा जिन्होंने इस तरह का राह अपनाई है कि लोगों के मैंडेट हो रहा है? पकड़ पब्लिक करेगी जब ये वापस जाएंगे ना इलेक्शन लड़ने के लिए। असल पकड़ सियासतदान की कभी भी अदालतों में नहीं होती। जी, सियासतदान की पकड़ को पुलिस नहीं करती, सियासतदान की पकड़ पब्लिक में जाती होती। ये 15 लोगों की पकड़ हुई है ना, बाकी 4 लोगों ने नेशनल से जिताया। ये जब जाएंगे अपने हल्कों में इनकी पकड़ हो जाएगी, उनको लग पता जाएगा कि उन्होंने किया गया। अच्छा इमरान भाई, आप एक मिनट भाई, आपको लगता है कि यानी कल रात मतलब दोपहर तक हम अगर ये सिचुएशन को देखें तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल ब्रेन्स हैं उन्हें भी तसव्वुर नहीं था कि इस किस्म का सरप्राइज आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई मंडे
तक कोई ऐसा जरदारी, एक जो जरदारी सब पे भारी और एक जरदारी साहब की जो चाल है जो आप कल से लेकर अब तक हम जरदारी साहब को देख रहे हैं, कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसा इकदाम, ऐसा कुछ ट्रम्प कार्ड ला सकते हैं जो शायद किसी की भी एक्सपेक्टेशन में ना हो? मतलब एक ही चीज है कि यहाँ पे इस अदालत को प्रेशर मिलेगा, इस अदालत से आप फैसला करवाने की कोशिश करें। ये बड़ी बात बता रहे हैं। मुझे तो इधर दिखाई ही नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे तो जजेस बहुत क्लियर नजर आए। ठीक है, मुझे अपनी अदालत के ऊपर पूरा एतमाद है। जब पूरे पाकिस्तान को मेरी बात नहीं सुन रहा था तो मुझे अदालतें जो है वो छोड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे अदालतें बरी कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मुझे बड़े सरकारी नोटों पर भारी। और मुझे किसी दबाव में नहीं लगा। सर प्रोसीजर क्या होगा? मिसाल है कि मंडे को आकर कह देते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा? मंडे को ये होगा कि ये लोग आ जाएंगे, ठीक है, ये मिलन के वकला, वो उन्हें कहेंगे जी अब आप हमें बताएं कि आपने किस बुनियाद पे किया। उनके वकला के बाद आज कहने के लिए कुछ नहीं था, नॉकआउट हुए हैं आज अदालत सर से। मैं कहूँ मंडे को मिसाल है को आके नॉकआउट हो जाते हैं, फिर क्या होगा? अदालत फैसला दे देगी। क्या दोबारा रिकाउंटिंग? नहीं, देखें काउंटिंग भी हो चुकी है, ठीक है, और वोटिंग भी हो चुकी है। ठीक है। अब ना वोटिंग होगी ना काउंटिंग होगी, अब सिर्फ और सिर्फ हलफ होगा। अब ये हलफ हमजा शहबाज ने आज ले लिया है। अगर ये 10 वोट वैलिड हो जाते हैं, अदालत जो मुझे नजर आ रहा है कि अदालत कर देगी, अगर मंडे को ये 10 वोट वैलिड हो जाते हैं तो उस सूरत में अदालत देगी जाएगी, मिलेगी एक हफ्ते के और कुछ नहीं। सर मुझे लग रहा है कि प्रेशर इस वक्त जो आपने पहले भी जिक्र किया है एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे हालात में जब ये है, ये लोग ये बताएं। अच्छा, असल प्रेशर ये है, अगर डंडे मार देना किसी को या किसी को दबाना है, जो दबाने वाले हैं, इन लोगों को मारो। एक मिनट यार, मैं पाकिस्तान वरना नहीं होगा। इनके सर फाड़ो, इनके घरों में घुसो, इनको घरों से पकड़ के जेलों में डालो, इनको जंजीरें डाल के घसीटो सड़कों पे, इनको मारो कुटो लहू लुहान कर दो इनको, फिर पाकिस्तान ठीक होगा, वरना ये नहीं बात आएगी। सर ये बताएं, अच्छा मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आपने अभी जो जिक्र किया है कि इनको डंडे मारे, डंडे मारने किसने है सर? इस हुकूमत ने? जो मारने वाले हैं वही मारेंगे, जिनके पास डंडा कि इसमें डिप्टी स्पीकर का फैसला जिस बुनियाद पे उन्होंने दिया है वो बुनियाद नहीं खड़ी हुई। यानी डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद के ऊपर ये फैसला दे रहा हूँ, रूलिंग दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो नहीं है जो ये उसके अंदर ढूंढ रहे हैं, और वो मिल भी नहीं रहा। और हुकूमती जो वकला हैं पंजाब गवर्नमेंट के या डिप्टी स्पीकर के, वो लोग टाइम मांग रहे थे, उनको टाइम चाहिए था। तो वो सिर्फ टाइम की नहीं प्रैक्टिस है। अदालत मेरे ख्याल में नतीजे पर पहुंच गई है, मंडे को पहुंच जाएगी तो ट्यूसडे को पहुंच जाएगी। जब तक हमजा शहबाज यहाँ पे पंजाब में वजीर आला है भी और नहीं भी है, क्योंकि उनके पास इख्तियारात कोई नहीं है, वो तैनात नहीं कर सकते, कैबिनेट नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, बड़े अहकाम नहीं दे सकते, स्कीम शुरू नहीं कर सकते, तो वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। आज का दिन बड़ा अहम था, डिप्टी स्पीकर को यहाँ पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? डिप्टी स्पीकर को पता नहीं वो क्यों नहीं आया। अदालत में देखिए सारी दुनिया आई हुई है, वो भी आ जाते हैं। आना चाहिए, अदालत बुलाए तो जाना चाहिए। हमें तो जब अदालत ने बुलाया, जिसने भी बुलाया, जिसको भी बुलाया, सब आ जाते हैं। उससे पहले इन्हीं अदालतों के अंदर चीफ मिनिस्टर भी आते रहे, प्राइम मिनिस्टर भी आते रहे, और स्पीकर भी आते रहे, सब लोग आते रहे इन्हीं अदालतों के अंदर। इवन हीनियस क्राइम करने वाले लोग भी यहीं पे आते हैं, यहीं से उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है। डिप्टी स्पीकर को आना चाहिए। दूसरी ये बात कि आम इंतखाब कब देख रहे हैं आप? आम इंतखाबात जो है ये पंजाब के इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में तेजी से चीजें, पंजाब में जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद तेजी से चीजें जाएंगी, आम इंतखाबात की जाएगी। क्या ऑफर करवाइए सरदारी साहब ने, जो उन्होंने अपने खिलाफ उन्होंने चले गए जो शुजात साहब, ऐसी क्या उनको ऑफर करवाइए? यार जरदारी साहब आए हैं, नून लीग का पूरा चुनाव निकाल दिया। जो इज्जत है कि इस पार्टी की वो भी उन्होंने बेड़ा कर दिया। जरदारी साहब पता नहीं वो किस मिशन के ऊपर है, कैसे